हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं री थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम 2026 के लिए मैथ्स की तैयारी को लेकर। मेरे चैनल पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो मैं दोनों को लेकर ही यहाँ चलूंगी। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है कि इंग्लिश मीडियम के वाले स्टूडेंट्स कहाँ से पढ़े। ना ही कोई बुक्स अवेलेबल है, ना ही टेस्ट सीरीज आपको इंग्लिश मीडियम में मिल रही है। क्लासेस भी आपको हिंदी मीडियम में ही मिल रही है थर्ड ग्रेड मेंस लेवल की। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हो, उनके लिए मैंने जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस का जो मैथ्स का सिलेबस है, उसके पूरे इंग्लिश मीडियम के नोट्स का एक पीडीएफ बनाया हुआ है। 6 से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पर बेस्ड जो जो टॉपिक्स आपके रीड थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं, उनका पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसके अंदर थ्योरी यानी जो जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं प्लस सारे फॉर्मूलाज। तो वो पूरा एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वो पीडीएफ ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा। एंड देन वो पीडीएफ के पढ़ने के बाद आपके पास ये रहेगा कि हाँ, इंग्लिश मीडियम के अंदर आपकी जो जो थ्योरी आपको याद करनी है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपको एक बार रिवीजन करना है ना पूरा 6 से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी का, वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। उसमें मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, लेकिन उसमें मैंने मैथ्स की जितनी भी थ्योरी, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी फॉर्मूला जो जो आपके थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सभी चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी का एक प्रॉपर जो शॉर्ट नोट्स बनता है, वो उस तरीके से वो पीडीएफ बनाया हुआ है। तो वो पीडीएफ को आप एक बार पढ़ के अपने पूरे फॉर्मूला, पूरे जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो रिवाइज कर सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए तो मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है थर्ड ग्रेड मेंस मैथ्स के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैथ्स की बुक अवेलेबल है हिंदी मीडियम वालों के लिए। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई भी नोट्स, कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम के थर्ड ग्रेड मेंस के मैथ्स के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं इस वीडियो के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो, एक बार आपको बस जो पूरे कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। उसके बाद तो आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको प्रेफर करूंगी कि राजस्थान की जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम जो लगती है, अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, उनके अंदर जो चैप्टर आपके थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम में दिए हुए हैं, वही सेम चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो, जो जो चैप्टर्स आपके सेम है, जो अदर एग्जाम्स जो लगती है उनमें भी मैथ्स का यदि आप सिलेबस देखोगे तो काफ़ी सारे चैप्टर सेम है। तो उन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सेम चैप्टर से, वो यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा और आप क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में गलत नहीं करोगे। स्पेशली मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए तो मैथ्स का पोर्शन बहुत ही ईजी है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड ग्रेड मेंस का मैथ्स का पोर्शन है, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। केवल बस एक बार आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दिक्कत आएगी बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बायो वालों को पहले, जो जिनकी मैथ वीक्स है ना, तो उनको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उनको पहले पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। तो यदि आप में से जो भी बायो वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैथ्स पोर्शन को तैयार करने के लिए, मैथ्स पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इंग्लिश मीडियम से यदि आप हो, तो आप है ना, जो जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम में, उनको टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करके फिर आप उनकी क्लासेस देखो। ऐसे मत डालो कि रीड के लिए ये वाले टॉपिक्स, आप रीड के नेम से डालोगे तो आपको हिंदी मीडियम की क्लासेस मिलेंगी। यदि आप डायरेक्ट केवल टॉपिक डालोगे तो वो ही सेम टॉपिक अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी के अंदर भी काफी सारे सेम टॉपिक्स है, या फिर कोई और जो आपकी क्लासेस है, जो जिस क्लास का चैप्टर है उसी क्लास की आप वीडियोस देख सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट पूरा समझाने वाली जो वीडियोस है इंग्लिश मीडियम के अंदर, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा पढ़ा रखा है, समझा रखा है, उस तरह की वीडियोस मिल जाएगी, जहाँ से आपको डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी वैसे तो मैथ्स का इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैथ्स के अंदर वही फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, कैलकुलेशन करना होता है। बट फिर भी कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ वर्ड्स जो समझ में नहीं आते हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो आप इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी देख सकते हो। बट थर्ड ग्रेड मेंस के नेम से मत देखना, डायरेक्ट टॉपिक डालो, उस टॉपिक की क्लासेस देख लो, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी क्लासेस, और फिर उसको थोड़ा सा समझ के और फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो पुराने राजस्थान की गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स एग्जाम के लिए,
तो वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाए, उसके लिए हिंदी मीडियम की तो ये वाली बुक आती है। हिंदी मीडियम वाले तो ये बुक परचेस कर लेंगे दिशा की, इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए वो मिल जाएंगे। बट अब यदि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस बुक को परचेस करते हैं तो आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो हिंदी में होंगे। बट यदि आपको थोड़ा बहुत हिंदी में समझ में आ जाता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो कम से कम थोड़ी बहुत मैथ की हिंदी पढ़ लो, तो आप ये वाली बुक परचेस कर लेना। इसके अंदर आपको मैथ्स के जितने भी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि वहां से आपके मैथ्स के उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करो जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, जो कि अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं। नए क्वेश्चन तो आप बाद में प्रैक्टिस करना, पहले जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उन चैप्टर से और पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपको इस तरह की बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई और अदर बुक मिलती है मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो वो आप परचेज कर सकते हो। देखो, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में, यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम के ही क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। यूट्यूब पे जैसे मैराथन क्लासेस चलती है या फिर जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस चलती है, तो उसमें जो एसएससी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो उस तरह की वीडियोस देख के आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश मीडियम में। यदि आपको हिंदी में जो वर्ड्स है, मैथ्स के वर्ड्स समझने में दिक्कत होती है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। बाकी मैथ सब्जेक्ट को लेकर आपको थोड़ा इंग्लिश हिंदी में साथ में लेके चले तो आसान रहता है। मैथ में इतनी दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है साइंस सब्जेक्ट के अंदर। तो साइंस सब्जेक्ट का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साइंस के पूरे इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, क्लासेस वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी है साइंस के इंग्लिश मीडियम के लिए। बाकी मैथ्स में आप थोड़ा-सा मतलब दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें क्या इंग्लिश मीडियम और क्या हिंदी मीडियम, सब कैलकुलेशन का खेल है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कोई ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स।